अपने पुत्र समर्पित कर दूंगा। कंस ये जानता था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ये हमेशा सत्य कहते हैं। छोड़ दिया, कहा ठीक है। समय आने पर, हे परीक्षित, समय आने पर देवकी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा कीर्तिमान। उस बालक को हाथों में उठाया, माता देवकी ने हाथों में उठाया और अपने पति के हाथों में देते हुए कहा कि स्वामी जाइए, आप अपना वचन पूरा कीजिए। बंधुओं, वसुदेव और देवकी ये जानते थे, उनको ये कष्ट तो बहुत हुआ, पर इससे बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं हमारा वचन झूठा ना हो जाए, हमारे द्वारा कहा हुआ वचन झूठा ना हो जाए। पर बंधुओं, जो ऐसे सत्यवादी होते हैं वो बड़े से बड़ा कष्ट सहन कर लेते हैं। महाराज उस बालक को लेकर गए, कंस को दिखाया। कंस ने जैसे ही देखा बालक, दया आ गई, कहने लगा नहीं वसुदेव जी, मुझे तो तुम्हारे 8वें गर्भ की ही चिंता है, उसी गर्भ से मुझे भय है, इसलिए जाओ इस बालक को ले जाओ और 8वां गर्भ लेकर आना। नारद जी फिर आ गए। महाराज जैसे ही आए, कंस से कहा, अरे कंस महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? कोई पता नहीं लगता, इन देवताओं का कोई भरोसा नहीं महाराज। ये पहले वाला भी 8वां हो सकता है और 8वें वाला पहला हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। इन देवताओं का कोई भरोसा नहीं, ऊपर से गिने चाहे नीचे से गिने, ये 8वां अपने मतलब का निकाल ही लेंगे। इसलिए महाराज ऐसा गजब मत करो। बुद्धि घुमा दी कंस की, और कंस भी पहुंचा वापस। बुलाया, वसुदेव लाओ अपने बालक को। उसे पकड़ा, पैरों से सिर के ऊपर से घुमाया और पत्थर पे पटक कर मार दिया। देवकी और वसुदेव के विषय में सोचने लगा कि अपने बालकों को बदल भी सकते, देवता भी बदल सकते, कोई पता नहीं लगता। इसलिए कारागृह में डाल दिया, बेड़ियां डाल दी देवकी और वसुदेव के चरणों में, कारागार में बंद कर दिया। और कंस ये जानता था कि पिछले जन्म में ये कालनेमी नाम का राक्षस था और विष्णु भगवान ने इसे मारा था। इसी कारण से ये भगवान विष्णु से बैर करता था। बहुत समय बीता, 1 2 3 4 5 6 बच्चे, छोटे छोटे बालकों का, 6 बालकों का वध कर दिया कंस ने। अंत में 7वें गर्भ में, अब की बार देवकी के गर्भ में स्वयं शेष शंकरषण भगवान पधारे। बोलो शेष जी महाराज की। भगवान ने तुरंत योग माया का वाहन किया और योग माया से कहा, योग माया तुम शीघ्र जाओ और देवकी के इस 7वें गर्भ का कर्षण करके आप चली जाना ब्रज में नंद बाबा के यहाँ। वहां पर मेरी दूसरी पत्नी रोहिणी है, उसके गर्भ में माता देवकी के इस गर्भ को स्थापित कर देना और स्वयं भी कन्या रूप में आप यशोदा के यहाँ प्रकट होना। भगवती ने कहा कि प्रभु मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। हाथ जोड़ लिए और भगवान ने कहा, देवी तुम्हारी भी दिव्य भव्य रूप से धरती पर पूजा हुआ करेगी। चंडिका, भद्रकाली, कुमुदा, वराही, नारसिंगी, अनेकानेक रूप में भगवती तुम पूजी जाओगी। हाथ जोड़ ली। योग माया ने स्वयं 7म गर्भ का कर्षण किया देवकी के और माता रोहिणी के गर्भ में जाकर उसे स्थापित कर दिया। इधर दाई माँ ने जब देखा कि 7म गर्भ गिर गया, उन्होंने समझा कि 7म गर्भ माता देवकी का नष्ट हो गया है। सूचना पहुंची कंस तक। कंस से कहा कि महाराज आपकी बहन देवकी का जो 7म गर्भ था वो गिर गया। और जैसे ये सुना तो कंस ने भी हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु तुमने मुझे एक 7वें बालक की हत्या के दोष से मुक्त कर दिया। अब की बार हे परीक्षित 8वें गर्भ के रूप में देवकी मैया के घर में, देवकी मैया के उदर में साक्षात विष्णु व्यय नारायण पधारे। बोलो नारायण भगवान की। नारायण भगवान जैसे गर्भ में पधारे हे परीक्षित, ऐसी स्थिति हो गई कि वो संपूर्ण कारागृह प्रकाशमान हो गया, प्रकाशित हो गया। संपूर्ण कारागृह प्रकाश इतना फैल गया
कि सब जब देखते प्रसन्न हो जाते। कंस भी आता, सोचता मैं अभी देवकी को मार दूंगा, लेकिन जैसे ही पहुंचता भगवान के उस प्रकाश के सामने इसकी बुद्धि परिवर्तित हो जाती और सोचता कि नहीं नहीं, स्त्री की हत्या नहीं करनी चाहिए, बालक को नहीं मारना चाहिए। वापस हो जाता अपने कक्ष में, फिर खुरापात दिमाग में आ जाती कि अभी जाकर देवकी को मार दूंगा। देवकी के पास आता तो सारे बुरे ख्यालात दूर हो जाते, वापस आता तो वही खुरापात दिमाग में आ जाता। और हे परीक्षित, भगवान के जन्म की प्रतीक्षा में कंस की स्थिति ऐसी हो गई कि आसीन समसतिष्ठन् मुञ्चानं पर्यटन महिम चिंतयानो हर्षिकेशम अपश्यन् तन्मयम् जगत्। भगवान के बारे में सोचते सोचते उठते बैठे बैठते, खाते पीते, सोते चलते फिरते, ऐसी कोई स्थिति ही नहीं थी जब वो कंस अपने को मारने वाले का चिंतन नहीं कर रहा था। तो बताओ किसको चिंतन कर रहा था, किसका चिंतन कर रहा था? कृष्ण का चिंतन, भगवान का चिंतन। जैसे भी करो महाराज, फल तो देता ही है। और ये चिंतन कर रहा था। और अब जब देवताओं को लगा कि देवकी के गर्भ में साक्षात नारायण पधार गए हैं, तो सभी देवता, अभी भगवान पैदा नहीं हुए, अभी देवकी के गर्भ में ही है, और गर्भ में ही सभी देवता ते कारागार में हाथ जोड़कर गर्भस्थ भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। स्वागत करने लगे सत्य सत्य कहकर, सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य कहकर भगवान की स्तुति की है। और स्तुति करने के पश्चात देवता तो वापिस चले गए। और हे परीक्षित, वो परम पावन समय आ गया जिस समय की संपूर्ण सभी सृष्टि प्रतीक्षा कर रही थी, और जिस समय का योगी लोग इंतजार कर रहे थे, जिस समय का योगी लोग और भक्त लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, वो परम पावन भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष का समय आ गया। अष्टमी तिथि आई, बुधवार का दिन था, ठीक रात्रि के 12 बजे। हे परीक्षित, माँ देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोला बालकृष्ण भगवान की। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख चक्र गदारिधम। चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बड़ी भारी मन में शोक हुआ देवकी के। कहने लगी, प्रभु एक बालक की तरह प्रकट हो, ऐसे चतुर्भुज रूप तो हमने आपका दर्शन कर रखा है। मुझे तो आप शिशु लीला, जैसे राम जी के जन्म में कहा था ना यशोदा ने कि ये नहीं शिशु बन के आइए, वैसे ही देवकी मैया ने कहा कि आपके दर्शन बहुत कर रखे हैं चतुर्भुज रूप में, आप तो बस सब शिशु लीला कीजिए, बालक बन के आए। भगवान ने कहा, सुंदर यहाँ पर स्तुति भी की है देवकी वसुदेव जी ने। तो भगवान ने कहा कि हे देवकी वसुदेव, स्वयंभू मनवंतर जब था,
हे देवकी तुम्हारा नाम था प्रश्नि और हे वसुदेव आपका नाम था सुतपा। उस मनवंतर में संतान प्राप्ति के लिए आपने 12,000 वर्ष तक तपस्या की थी। उस समय में आपका पुत्र बनकर आया था प्रश्नि गर्भ। उसके पश्चात दूसरे जन्म में आप अदिति और कश्यप हुए। तब आपने मेरा स्मरण किया और हे मैया आपने पयोव्रत धारण किया। उस समय वामन रूप में आया और इस जन्म में मैं अब शिशु रूप में होने जा रहा हूँ, आया हूँ तुम्हारी ही तपस्या से प्रसन्न होकर। इसलिए हे देवकी वसुदेव जब मैं छोटा शिशु बन जाऊं, जब मैं बालक बन जाऊं तो हे वसुदेव जी महाराज आप मुझे उठाकर ब्रज में माँ यशोदा की गोद में छोड़कर आना और वहां पर एक कन्या जन्म हुआ होगा, उस कन्या को उठाकर तुम यहाँ ले आना। समय आने पर मैं आपके पास अवश्य आऊंगा, मेरी प्रतीक्षा करना। बोलो गोविंद भगवान की। और ऐसा ही कहते हुए बभुवा प्राकृत शिशु, भगवान प्राकृत शिशु रूप में परिवर्तित हो गए और जब शिशु रूप में परिवर्तित हो गए यही भगवान का बाल रूप है। दर्शन कर लो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। इस बाल रूप में भगवान प्रकट हुए और जैसे ही प्रकट हुए तो बड़े भाव के साथ वसुदेव जी ने उस बालक को अपने सुर्प में धारण किया, अपने मस्तक पर धारण किया। और बंधु ऐसा वर्णन आता है जैसे ही भगवान को मस्तक पर धारण किया वसुदेव के चरणों की सारी बेड़ियां खुल गई, सारे द्वार जो कंस ने जेल खाने के थे, कारागार के थे, वो सब द्वार भी खुल गए। वहां से बड़े भाव के साथ अपने मस्तक पर धारण करके हुए बाहर को निकले। बादलों ने सोचा कि भगवान को क्या दें, तो मन में विचार आया कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान ने कह रखा है पत्र पुष्प फल और तोय अर्थात जल भी कोई श्रद्धा से अर्पित करे मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो हल्की हल्की फुहारा चलने लगी, हल्की हल्की बारिश होने लगी। जैसे ही बारिश होने लगी शेष भगवान ने सोचा कि इनको पड़ी है भगवान को कुछ देने की, कहीं जुखाम बुखार हो गया तो शेष भगवान अपने हजारों फलों को भगवान के ऊपर धारण कर लेते हैं। आगे आगे वसुदेव जी चलते हैं, पीछे पीछे शेष जी महाराज चलते हैं। जमुना महारानी के तट पर जैसे ही पहुंचते हैं, जमुना महारानी भगवान की पत्नी है महाराज कालिंदी। जमुना महारानी ने सोचा नाना बाल रूप में दर्शन हुए स्वामी, बिना चरण छुए नहीं जाने दूंगी, आशीर्वाद तो देना पड़ेगा महाराज। तो घुमड़ घुमड़ कर जमुना महारानी भी बहने लगी, वसुदेव जी भी उसमें प्रवेश कर गए। धीरे 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 जमुना महारानी का जल स्तर जैसे ही बढ़ने लगा भगवान कहने लगे अरे जमुना क्या कर रही है। जमुना कहने लगी प्रभु आपके चरण छूने हैं, चरण के चक्रों में प्रणाम के चक्रों में कहीं परिणाम मत बिगाड़ देना, कहीं ससुर जी गिर गए तो फिर हम भी बहते ही रहेंगे, इसमें शिशु रूप में हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बोले ना स्वामी मुझे तो चरण छूने। सोई बढ़ने लगी और बढ़ते 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 जैसे ही ससुर जी की चरण तो दिखे नहीं, ससुर जी को दाढ़ी दिख गई महाराज। अब जैसे ही ससुर जी की दाढ़ी दिखी तो इस शर्मा के जमुना महारानी नीचे को हो गई। भगवान ने भी कहा देखा मैं क्या कह रहा था कि तू ऊपर नहीं आ सकती, इसलिए ले मेरा पैर ही ले ले। तो ठाकुर जी ने अपना चरण नीचे को लटकाया, जमुना महाराज जी ने चरण स्पर्श किया और मार्ग प्रदान किया। बोलो जमुना महारानी की। और जैसे ही मार्ग प्रदान किया और हे परीक्षित जैसे ही ब्रजधाम में पहुंचे, गोकुल में पहुंचे, गोकुल में पहुंचते ही उस योग माया के प्रभाव से सारे ब्रजवासी सारे गोकुलवासी निद्रा के वशीभूत हो गए। वसुदेव जी प्रवेश किया नंद बाबा के महल में, किसी ने नहीं देखा।